ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जी को दुल्हा बना देख समस्त देवी देवता आश्चर्यचकित हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दशरथ जी और जनक जी जैसा समधि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण विवाहों में मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा विवाह अपने आप में ही अनूठा है। इस प्रकार समधियों का मिलन, नातों का मिलन, एक राज्य और दूसरे राज्य के बारातियों का स्वागत और बारातियों के आने का तरीका, सुंदरता समस्त सृष्टि में आज तक कहीं नहीं हुआ। यहाँ तक का पाठ आपने 100वें दिन में सुना। आज 101वां दिन। जय जय सीताराम। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी सुसमभाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसी पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखहि अति सछुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहिचाने। पहिचान को के ही जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु। उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकिसीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से, अपने भाग्य और वैभव से विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। ये लोग जो सूर्य हैं, चंद्र हैं, दिक्पाल हैं, सब श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनियाए।
बेगी कुंवरी अब आनहु आई, आनहु जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा सारद समजानी। सीय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। चली लवाई चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत्त कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल, गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंदमहु, सहज सुहावनि सीय। छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि भरि सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सीय मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुकुल गुर सब कीन्ह अचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि असीस यति सुख पावहीं।
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय पुनि, मुनि मन महु चाहे भरे कनक को पर कलश सोस, तब लियहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं, देत सबुआ सादर कियो, यही भांति देव पूजाए, यही भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहुन, लही परैं मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहें, प्रगट कवि कैसे करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। सहज ही सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुरोहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मचा रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर पर सबकी रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जय सीताराम। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज मैं कथा को यहीं रोककर समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों और भूल चूकों के लिए जो भी इन पंक्तियों में हुई, रामचरितमानस की पंक्तियों को कहने में जो भी त्रुटि भूल चूक हुई, उन सब के लिए भगवान भवानी शंकर मुझे क्षमा करें, सिया राम जी मुझे क्षमा करें, समस्त सुनने वाले मुझे क्षमा करें। समस्त सुनने वालों पर, कहने वालों पर भगवान सिया रामचंद्र जी, भवानी शंकर जी सदैव दया कृपा बनाए रखें। जय जय सीताराम।